Hello everyone, myself Pallavi Mishra and today I am going to talk about ASD or autism. ASD stands for Autism Spectrum Disorder. ऑटिज़म एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है जो बाय बर्थ किसी भी चाइल्ड में होती है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ऑटिज़म कोई मानसिक रोग नहीं है, ये एक न्यूरो डेवलपमेंट में डिसऑर्डर आ जाने की वजह से इस तरह के सिम्टम्स उभर कर सामने आ जाते हैं। तो जितने भी रिसर्चेस हुए हैं उसमें से दो कॉजेज़ मेजर माने गए हैं। फर्स्ट इज़ जेनेटिक एंड सेकंड इज़ एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल में अगर देखा जाए तो पॉल्यूशन, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, प्रेगनेंसी कॉम्प्लेक्सिटीज़, ये सब वजह हो सकते हैं जिनसे ऑटिज़म के प्रॉब्लम शुरू हो जाए किसी भी चाइल्ड में। होता क्या है कि जेनेटिक तो ये फैक्टर पहले से मौजूद रहते हैं किसी भी चाइल्ड में, लेकिन जब ये एनवायरमेंटल फैक्टर से कंबाइन हो जाते हैं तो ट्रिगर होकर ऑटिज़म के सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं। ऑटिज़म के सिम्टम्स को जितने जल्दी आइडेंटिफाई किया जाए तो और इंटरवेंशन स्टार्ट किया जाए तो सुधार के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऑटिज़म को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट माइल्ड, सेकंड मॉडरेट एंड थर्ड इज सीवियर। जब बच्चा छोटा होता है, अर्ली स्टेज पे होता है, तो वो अपने मदर से आई कांटेक्ट बनाता है। 18 मंथ्स में बैबलिंग करना शुरू कर देता है, कुछ वर्ड्स बोलना शुरू कर देता है, 1-2 वर्ड्स बोलना शुरू कर देता है, या किसी चीज़ को दिखाने के लिए इशारा करता है, बताता है, कम्युनिकेट करता है। वो भले साइन लैंग्वेज में ही होता है बट वो बताता है। लेकिन जो ऑटिज़म जिन बच्चों को होता है वो उनमें इस तरह के एक्टिविटीज़ नहीं दिखते हैं। तो ये पेरेंट्स को नोटिस करना बहुत ज़रूरी है कि इस स्टेज किस मंथ इतने एज में मेरा बच्चा पहुंच गया है, और अगर वो इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा है तो उनको इसको सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक पॉइंट ये भी है कि अर्ली स्टेज में हो सकता है कि जब बच्चा 1-1.5 साल का है तो उस पर स्पीच डेवलपमेंट भी सही हुआ हो, कम्युनिकेशन भी वो सही कर रहा हो, सारे सिम्टम्स उसके नॉर्मल रहे हों, लेकिन 1-1.5 साल बाद अचानक से उसकी कम्युनिकेशन डिक्रीज़ हो गई, वो अपने आप में ही रहने लगा। जब आप उसको देखेंगे अकेले तो वो अपने आप में बात कर रहा है, लेकिन जब आप या कोई पर्सन उससे बात करना चाहेगा तो वो इंटरेस्ट नहीं लेगा या फिर वो इरिटेट होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि अर्ली स्टेज में कोई भी सिम्टम ऑटिज़म के ना दिखें, लेकिन वो बाद में दिखना शुरू हो जाए। तो इसका रीज़न यही है कि जब एनवायरमेंटल और जेनेटिक फैक्टर्स कंबाइन होते हैं तभी ये ऑटिज़म के सिम्टम्स उभर कर सामने आते हैं। इसके लिए आज के समय में मैनेजमेंट भी बनाए गए हैं जिनको फॉलो किया जा सकता है, और जिस लेवल पे इनके प्रॉब्लम्स हैं उनमें सुधार लाने की कोशिश की जा सकती है। जैसे एजुकेशनल इंटरवेंशन हो गए, बिहेवियरल थेरेपीज़ हो गई, मेडिकेशन हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया, स्किल बिल्डिंग हो गई। तो इस तरह के कई ऐसे मैनेजमेंट हैं जो पेरेंट्स तुरंत आइडेंटिफाई करके उसको समझ के और बच्चों में सुधार के लिए एक्शन लेना शुरू कर सकते हैं। यहाँ मैं एक बात बोलना चाहूँगी, एक मैसेज देना चाहूँगी कि आज के समय में जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, हम लोगों के सोसाइटी में अभी भी बहुत सारे ऐसे अंधविश्वास हैं जिनकी वजह से जिन प्रॉब्लम्स को सुधारा जा सकता है उनको सुधारने की कोशिश की ही नहीं जाती है। जैसे अगर इसकी ही बात की जाए तो जिन घरों में ऑटिज़म के या किसी भी स्पेशल प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई चाइल्ड पैदा हो गया या है, तो ऐसा माना जाता है कि ये पिछले जन्म का कोई कर्म होगा या फिर दुर्भाग्य है या कोई ब्लैक मैजिक है। तो अभी भी हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसे अंधविश्वास हैं जिनके वजह से जिन प्रॉब्लम को सुधारा जा सकता है वो सुधर नहीं रहे हैं। तो ये पेरेंट्स को, गार्जियंस को समझना ज़रूरी है कि ये जो डिसऑर्डर्स हैं वो किन वजह से, इनकी इन्फॉर्मेशन, इनके लिए अवेयरनेस रखना बहुत ज़रूरी है, और ये निगेटिविटी अपने माइंड से निकालना ज़रूरी है कि उनके पिछले कर्म होंगे या फिर कोई ब्लैक मैजिक होगा। क्योंकि इससे होता क्या है कि समय भी बर्बाद होते हैं
और साथ साथ में निगेटिविटी भी बढ़ती चली जाती है। और जितने इंटरवेंशन में लेट होगा उतने सुधार के चांसेस कम हो जाएंगे। तो हमेशा पॉजिटिव रहना है और इसके बारे में अवेयर रहना है, जानकारी लेती रहनी है और ये हमेशा पॉजिटिव रखना है कि हम सुधार कर सकते हैं इस तरह के बच्चों में। हाँ, प्रॉब्लम तो मेजर है बट सुधार के चांसेस भी इसमें होते हैं। तो आज के समय में सोसाइटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि जनरली आप लोग भी देखते होंगे कि कोई अगर स्पेशल चाइल्ड आसपास दिख गया तो उसको अलग नज़रिए से देखा जाता है। तो हमें सोसाइटी को भी ये नज़रिया चेंज करना पड़ेगा, उनको अपने आप में इंक्लूड करना पड़ेगा। साथ में पेरेंट्स को भी इंसल्ट फील नहीं करना है इसके लिए या फिर डिमोटिवेट नहीं होना है कि हमारे घर में इस तरह का कोई बच्चा है या कोई इस तरह का बच्चा हमारे यहाँ पैदा हो गया है। इसीलिए आज के समय में जो इंक्लूसिव एजुकेशन है ये भी बहुत बड़ा रोल निभाती है। अगर आपका बच्चा स्कूल जाने के स्टेज पे है और आपने आइडेंटिफाई कर लिया, डायग्नोस हो गया है कि ऑटिज़म है उसे, तो फिर भी उसको अलग ना रखें, स्कूल भेजें। होता क्या है कि वहाँ आज के समय में स्कूल में भी इस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं जिनसे इस तरह की स्पेशल चाइल्ड के लिए स्पेशल एजुकेटर रखे जाते हैं या अलग व्यवस्था उनके लिए बनाई जाती है जिनमें डेवलपमेंट किया जा सकता है, उनमें सुधार हो सकती है। हाँ, ऑटिज़म के बच्चों में एक ये चीज़ होती है कि वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, कभी कभी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है, बट इन सब कुछ वजहों से उनको एकदम अलग थलग रख लेना ये भी ठीक नहीं है। सुधार के लिए कोशिश बनाए रखना बहुत ज़रूरी है जिससे कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिक्रीज़ हों और जो सुधार है वो इंक्रीज़ हो। तो इस मैसेज के साथ मैं इस वीडियो को बंद करना चाहूँगी कि हमेशा पॉजिटिव रहें और कभी भी डिमोटिवेट ना हो। जिनके घरों में इस तरह के बच्चे हैं, सुधार किया जा सकता है और अभी बहुत सारे रिसर्चेस हो रहे हैं जिनसे ये इसके कॉजेज़ भी पता चलेंगे और इसको हम इनके इस प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे कम करते चले जाएंगे। थैंक यू।